चलिए अब हम देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कॉल सेंटर एजेंट। जो कॉल सेंटर एजेंट होता है उसके क्या रोल्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। आंसर कर्टियसली इनबाउंड कॉल्स। कभी भी कोई इनबाउंड कॉल्स जब आती है तो उसको प्यार से हैंडल करना पड़ता है। दूसरा, रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इंक्वायरीज़। जो भी कस्टमर की इंक्वायरीज़ होती हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है। जनरेट कस्टमर इंटरेस्ट इन द सर्विस और प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। कोई भी कस्टमर जब कॉल करता है तो हमारा ये फ़र्ज़ होता है, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को बताएं और उनको उनमें वो इंटरेस्ट पैदा करें कि वो हमारे सामान को ख़रीदें, वो हमारी सर्विसेज को पे ध्यान दें और हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस बाय रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स की कुछ नीड्स होती है और हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम अपने तरीके से कस्टमर को वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इंश्योर फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर टू फर्दर इम्प्रूव द कस्टमर सर्विसेज। हमें कस्टमर से अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज के बारे में फ़ीडबैक जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि कस्टमर ये नहीं बताएगा कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या डीमेरिट है, क्या ख़राबी है, हम तब तक अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए हमें फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी को कस्टमर के फ़ीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो फ़ीडबैक मिलने के बाद चाहे वो फ़ीडबैक अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको इम्प्रूव लगातार करते रहना चाहिए। क्यों? कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए। मैनेज एंड अपडेट कस्टमर डेटाबेसेस विद द स्टेटस ऑफ ईच कस्टमर। बहुत बार ऐसा होता है कि एज अ कस्टमर हम अपना एड्रेस कभी कभी चेंज कर लेते हैं, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लेते हैं, हम अपना ईमेल आईडी चेंज कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को लगातार मैनेज करना और उनको अपडेट करना कहाँ पे? डेटाबेसेस में ये ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेट विद द डिस्पैच टीम टू सेंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज ऑन टाइम टू कस्टमर्स। जब भी हम कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो हमें बार बार उन चीज़ों का पता होना चाहिए, उस लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये कस्टमर का प्रोडक्ट है, ये अभी के टाइम पे कहाँ पे है। मान लीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, हमने एक जूता ही ऑर्डर किया, हमने एक सेट ऑफ शूज़ हमने ऑर्डर किया। वो जूता बेंगलोर से चला, बेंगलोर से ऑर्डर हुआ, बेंगलोर के वेयर हाउस से वो निकला और उसके बाद वो मुंबई आया, मुंबई से फिर वो निकला नागपुर आया। तो हमें प्रॉपर डेट चाहिए कि इस डेट को इतने बजे बेंगलोर वेयर हाउस से निकला, फिर वो मुंबई वेयर हाउस कितने बजे और कितनी तारीख को पहुंचा, फिर मुंबई से वो नागपुर कब पहुंचा, फिर नागपुर से वाराणसी कब आया और अभी वो उसकी डिलीवरी टाइम डेट क्या है, कौन लेके आएगा, उस डिलीवरी बॉय का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें जो है हमें मैनेज करनी पड़ती हैं और अपडेट करना पड़ता है कस्टमर डेटाबेसेस में। कस्टमर का जो डेटाबेस होता है उसको हमें लगातार उसमें हम ऐड करते जाते हैं। अगर इन केस कोई कस्टमर की कॉल आ जाती है, सर मेरा प्रोडक्ट किधर है, तो हम कस्टमर डेटाबेस में से चेक करके उस कस्टमर को उसका स्टेटस बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट विद द डिस्पैच टीम टू सेंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन टाइम टू कस्टमर्स। हम जो डिस्पैच टीम होती है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, मान लीजिए कि मैं बनारस का हूँ और मैं बनारस से ही मैंने ऑर्डर किया है, तो बनारस वाले डिलीवरी बॉय का हमें नंबर मिल जाएगा और वो कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में आएगा वो हमें इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। प्रोवाइड कस्टमर्स विद ब्रोशर्स एंड इंफॉर्मेशन पैकेजेस ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमारी ये भी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी सर्विसेज हो, उसके बारे में ब्रोशर्स, एक लीफलेट्स जो होती है और इन्फॉर्मेशन पैकेजेस हमें प्रोवाइड कर दिए जाएं ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को जान सकें, उसको कैसे यूज़ करना है ये समझ सकें। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी बाय फॉलोअप ऑफ कस्टमर कॉल्स। हमारी ड्यूटी सिर्फ कस्टमर की कॉल को अटेंड करना ही नहीं होता, कॉल एंड होने के बाद हमें वापस कस्टमर को
कॉल भी करना होता है कि आगे कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है उनको फॉलो अप करना होता है लगातार। अगर कोई फॉलो अप हम करते हैं, मान लीजिए कोई दूसरी प्रॉब्लम मिलती है, तो फिर हमें उसको रिजोल्यूशन देना पड़ता है। इवैल्यूएट प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर्स एंड प्रोवाइड लॉजिकल लास्टिंग सॉल्यूशंस। हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कस्टमर्स की और उनको लॉजिकल सॉल्यूशन देना है। ये नहीं कि हमें मान लीजिए कि कस्टमर पूछ कुछ और रहा है, हम उसका जवाब कुछ और दे रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारी ड्यूटी 5 बजे तक है और 5 बजे ही हमारे पास अगर कोई कॉल आ जाती है तो हम भागने के चक्कर में कस्टमर्स को सही रिजोल्यूशन नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें 5 बजे अगर निकलना है, कॉल आ गई कोई बात नहीं, हमें कॉल लेनी है और कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करना है। मैनेज फाइलिंग, मेलिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अदर मैनेजमेंट टास्क। कॉल्स लेने के अलावा भी हमारे पास कई सारी और चीज़ें होती हैं ऑफिशियल ड्यूटी जो हमें करनी है। फाइलिंग करनी है, जो भी हमारे पास फाइल्स होती है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना। मेलिंग करना, कहीं हमें अपने बॉसेस को कुछ मेल करनी है, अपने कलीग्स को मेल करनी है, मेल करना, किसी भी तरह का दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस करना, ये भी सारी ड्यूटी हमारी एज अ कॉल सेंटर एजेंट होती हैं। हायरार्की इन अ कॉल सेंटर, हायरार्की होती है। हम हायरार्की को इस डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। मान लीजिए कि आप एक कॉल सेंटर एजेंट हैं, ये आप कॉल सेंटर एजेंट हैं, फिर एक दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, 6, 7, ये 7 एजेंट हैं। आपके अलावा 6 और एजेंट हैं और इन 7 एजेंट को एक टीम लीडर लीड कर रहा है। उसी तरह एक दूसरी टीम है, उसमें भी है एक टीम लीडर, तीसरी टीम है, उसमें भी एक टीम लीडर है। तो हमारे पास टोटल टीम लीडर हो गए 1, 2, 3 टीम लीडर हो गए। और तीनों टीम लीडर, ये टीम लीडर हो गए तीनों, और तीनों टीम लीडर रिपोर्ट कर रहे हैं किसी कॉन्टैक्ट सेंटर मैनेजर को, और ये कॉन्टैक्ट सेंटर मैनेजर रिपोर्ट कर रहा है कस्टमर सर्विस डायरेक्टर को। तो इसी तरह से हमारा एक पिरामिड बनता है, एक हायरार्की बनती है। हम अपने से सीनियर वाले को रिपोर्ट करते हैं, वो अपने से सीनियर वाले को रिपोर्ट करता है। इस तरह रिपोर्टिंग होते होते ये टॉप लेवल पे जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ईच लेवल, हमारी जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए हर एक लेवल पे। कॉल सेंटर एडवाइज़र, देखिए एक नया टर्म आ गया। पहले हम जानते थे एजेंट, फिर हम जाने कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, ये नई चीज़ हो गई कॉल सेंटर एडवाइज़र। ये तीनों एक ही चीज़ हैं। अगर आपको कोई एडवाइज़र कहता है तो आप समझ लीजिए कि एजेंट कह रहा है या रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो क्या क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक कॉल सेंटर एजेंट की? प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करना। सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को और अपने सर्विसेज को सेल करना, बेचना। अंडरटेकिंग कस्टमर रिसर्च, और कस्टमर रिसर्च करना कस्टमर्स की क्या नीड है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, फीडबैक क्या है, इन सारी चीज़ों की रिसर्च करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक जिम्मेदारी है एक एडवाइज़र की। तो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए एडवाइज़र की, कॉल सेंटर एडवाइज़र की स्किल्स क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्लियर कम्युनिकेटर, क्लियर कम्युनिकेटर का मतलब हो गया कि आप अपनी बातों को दूसरों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। अगर एक बार में आप समझा पा रहे हैं और क्लियर इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर, आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो मैंने आपको शुरू में इससे पहले वाली क्लासेस में बताई थी, कि प्रॉब्लम सॉल्वर की आपको जो 7 दिन की 14, 21 या 28 डेज़ की जो ट्रेनिंग होती है, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सारी चीज़ों में एक हासिल कर सकें, वो क्वालिटी हासिल कर सकें जिससे कि आप कस्टमर की क्वेरीज़ को रिजॉल्व करें। लिसनर, देखिए कहा जाता है इंग्लिश में एक कहावत है कि टू बी अ गुड स्पीकर वन हैज़ टू बी अ गुड लिसनर। जब तक कि आप अच्छा सुनना नहीं सीखेंगे तब तक कि आप अच्छा बोल नहीं सकते। तो ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सुनना पड़ेगा। कस्टमर जैसा भी हो, जिस भी मूड में हो, कस्टमर की बातें जो है आपको सुननी है, और जब आप सुन लेंगे तब उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार आपने प्रॉब्लम समझ ली तो उसके बाद ही सोल्यूशन आप दे पाएंगे। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि देखिए 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक एम्पैथेटिक होता है, एक सिंपैथेटिक होता है। तो यहाँ पे आपको एम्पैथेटिक बनना है कि मतलब आप कस्टमर के शूज़ में जा कर के उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि हाँ वो एक्चुअली अभी कैसा फील कर रहा है। आप उसकी जगह पे अपने आप को रखिए
कि आपके साथ वो प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उस टाइम कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे। तो जब आप उसकी जगह पे रखेंगे तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं एम्पैथेटिक। गुड एट बिल्डिंग रैपो, आपको कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रैपो बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना होता है, तो वो आप बनाएंगे। अडेप्टेबल मतलब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से ढालना है। मान लीजिए कि कस्टमर बहुत ही ज़्यादा आयरेट है या गुस्से में है, तो आपको भी गुस्सा नहीं करना है, आपको पहले उसकी बातें सुननी है और उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको सुनना है। उसके बाद आप अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।